हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अनस्पोकन कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने प्रेजेंट के सारे टेंसेस प्लस पास्ट के सारे टेंसेस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ज़रूर से जाकर उन वीडियोज़ को चेक कर लें, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हर एक टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। विल शैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये मिलकर बनाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अब देख लेते हैं विल शैल किस किस के साथ लगता है। आई और वी के साथ लगता है शैल, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल, इन सब के साथ लगता है विल। ये नहीं है कि आई और वी के साथ विल नहीं लगता, वो कंडीशन आती है मॉडल्स में। आई और वी के साथ विल कब लगता है? जहाँ पे प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, और भी बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ही शी के साथ शैल नहीं लगता, वो भी पॉसिबल है, पर वो हम सिर्फ चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं? मॉडल्स में। ठीक है, अब हम पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट लग गया, देन विल और शैल में से एक चीज़ लगानी थी, एक्स आई शैल, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, दे के साथ भी लिखता है, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ भी विल। अब देख लेते हैं अगर हम इन सेंटेंसेस को हिंदी में लिखना हो तो हम कैसे लेंगे। उसके लिए कुछ वर्ड्स याद करने की जरूरत है, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या रहा होगा। अगर हमें ये वर्ड्स याद है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे पहला टेंस है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसकी हिंदी कैसे हो जाएगी? मैं पत्र लिख रहा हूँगा। सेकंड लेते हैं, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? राम क्रिकेट खेल रहा होगा। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स, तो कैसे हो जाएगा? वे गाना गा रहे होंगे। तो देखो रहा होगा लग गया, रहा होगा, रहे होंगे, तो यहाँ से क्लियर है हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव के बारे में। ठीक है, तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम पहला सेंटेंस दे गया और बोला गया इसको नेगेटिव में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? देखिए सेंटेंस है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। हम बोला गया इसको नेगेटिव में करना, तो हम कैसे करेंगे? आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल है राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम बोलेंगे इसको नेगेटिव में करना, तो हम कैसे करेंगे? राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड एग्जाम्पल है दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। इसको नेगेटिव में कैसे कर देंगे? दे विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। तो नेगेटिव करने का सिंपल रूल है, जहाँ पे विल शैल दिखे उसके बाद नॉट पुट कर दो। देखो शैल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इसको हिंदी में कैसे लिख लेंगे? मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ।
होगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसकी हिंदी कैसे हो जाएगी? राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दे विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। इसकी हिंदी कैसे हो जाएगी? वे गाना नहीं गा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव के बारे में। उसका क्या रूल होता है? सबसे पहले लगता है विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और इन देन क्वेश्चन मार्क। तो हम बोला जाए एक सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो हम कैसे करेंगे? जैसे गिवन सेंटेंस क्या है? आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो इसका इंटेरोगेटिव कैसे हो जाएगा? शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। करना क्या है? विल शैल को सेंटेंस के बाहर लाना। देखो शैल को यहाँ से बाहर लाते क्या होगा? शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए इसका इंटेरोगेटिव कैसे हो जाएगा? विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। इसका इंटेरोगेटिव कैसे हो जाएगा? विल दे बी सिंगिंग सॉन्ग्स इन दैट क्वेश्चन मार्क। जस्ट किया क्या? विल शैल को सेंटेंस के बाहर लाया। देखो शैल को उठा के बाहर लाया, विल को उठा के बाहर लाया, विल को उठा के बाहर लाया। तो यहाँ से क्लियर है कि इंटेरोगेटिव कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा। सेकंड एग्जांपल, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। इसकी हिंदी कैसे हो जाएगी? क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा। थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगी? जैसे विल दे बी सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या वे गाना गा रहे होंगे। तो देखो रहे होंगे लग गया, रहा होगा लग गया, रहा होगा लग गया। तो यहाँ से क्लियर हमारा टेंस कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके नेगेटिव, उसके इंटेरोगेटिव के बारे में, प्लस उसकी ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने प्रेजेंट के सारे टेंसेस प्लस पास्ट के सारे टेंसेस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको जाके ज़रूर से चेक कर लें, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।